हाय स्टूडेंट, अगले वीडियो में कक्षा 12 कॉमर्स अध्याय 4 आयात निर्यात की गतिविधि के बारे में हम लोग पढ़े थे कि आयात निर्यात क्या है, उनकी गतिविधियाँ कितनी हैं, आयात करने की विधि क्या है, इंडेंट क्या है, खुला इंडेंट क्या है, बंद इंडेंट क्या है, समुद्री मार्ग से माल लाया कैसे जाता है, इन सब के बारे में पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को व्यापार शेष तथा भुगतान शेष के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ आयात निर्यात का मूल स्थान का जो प्रमाण पत्र बनता है इसके बारे में बताएंगे। चार्टर्ड पत्र क्या है, जहाजी बिल्टी क्या है, निश्चित यात्रा के लिए प्रसंविदा और निश्चित समय के लिए प्रसंविदा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यापार शेष क्या है। व्यापार शेष का अर्थ दो देशों के आयात और निर्यात के अंतर से है। क्या है? व्यापार शेष का अर्थ दो देशों के आयात निर्यात के अंतर को कहा जाता है। जब किसी देश का निर्यात आयात से अधिक होता है तो व्यापार शेष अनुकूल होता है, और जब निर्यात की बजाय आयात अधिक होता है तो व्यापार शेष प्रतिकूल होता है, और जब आयात और निर्यात बराबर होते हैं तब संतुलित होता है। इसके बाद भुगतान शेष। भुगतान शेष व्यापार शेष की अपेक्षा भुगतान शेष का क्षेत्र अधिक व्यापक है। किसी देश का भुगतान शेष उस देश की वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले प्राप्त तथा भुगतान का अंतर होता है। इसके अंतर्गत निम्न मदों को शामिल किया जाता है, जैसे आयात और निर्यात का अंतर, बैंक, बीमा, परिवहन सेवाओं का भुगतान व प्राप्त, विदेशी पर्यटक व छात्रों का व्यय तथा विदेशों में लगी पूंजी पर प्राप्त लाभांश व ब्याज इत्यादि। भुगतान शेष बराबर होता है व्यापार शेष प्लस सेवाएं। भुगतान शेष बराबर व्यापार शेष प्लस सेवाएं। इसे इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्लस सर्विस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मूल स्थान का प्रमाण पत्र क्या होता है। कभी कभी कोई देश पारस्परिक समझौते के अनुसार अपने मित्र देशों से आयात किए हुए माल का कुछ छूट देता है या माल पर कुछ छूट देता है। आयात कर में इस छूट का उद्देश्य मित्र देशों के माल की बिक्री को प्रोत्साहन करना होता है। आयातक आयात कर में इस विशेष रियायत का लाभ उठाने के लिए निर्यातकर्ता से प्रार्थना करता है कि वह इस तथ्य का प्रमाण भेज दे ताकि वह माल उसी देश में निर्मित किया गया है। इससे यह जानकारी हो सकती है, जब भेज देंगे प्रमाण पत्र तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि वह वस्तु उसी देश में निर्मित की गई है या बनाई गई है। यही घोषणा पत्र मूल स्थान का प्रमाण पत्र कहलाता है। यह प्रमाण पत्र या तो बीजक के पीछे छपा रहता है या कस्टम कर भवन से इसका एक फार्म अलग से प्राप्त कर लिया जाता है। निर्यातक को इस प्रकार की घोषणा विधिवत अपने देश के मजिस्ट्रेट के सामने करनी पड़ती है, और मजिस्ट्रेट प्रमाण स्वरूप उस पर अपने हस्ताक्षर भी करता है।
आयातकर्ता इस प्रमाण पत्र को अपने देश के कस्टम कर विभाग के अधिकारियों को देता है, जिससे उस माल पर आयात कर में रियायत दे दी जाए। व्यापारिक दूध का प्रमाणित बीजक। जो व्यापारी दूत होते हैं, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उन्हें भी प्रमाणित बीजक द्वारा स्थापित किया जाता है। प्रत्येक देश की सरकार अपने देश के अंदर व्यापारी के हितों की रक्षा के लिए विदेशों में अपने वाणिज्य दूत नियुक्त करती है। विभिन्न देशों में पारस्परिक समझौते के अनुसार किसी देश से माल अपने अथवा किसी देश को माल निर्यात करने पर करों में छूट दी जाती है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए व्यापार दूत द्वारा प्रमाणित बीजक ही मान्य होता है। अतः व्यापार दूत द्वारा प्रमाणित बीजक को प्राप्त करने के लिए निर्यातकर्ता वाणिज्य दूत के कार्यालय में जाता है और वहां से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करके उसकी 3 प्रतियां तैयार करता है। इस पत्र में माल के संबंध में पूरा विवरण भरा रहता है तथा वहां के अधिकारियों के सम्मुख यह घोषणा करनी पड़ती है कि प्रपत्र में लिखित सब बातें सत्य हैं। इन 3 प्रतियों पर वाणिज्य दूत अपने हस्ताक्षर करते हैं। अप्रमाणित बीजक की एक प्रति निर्यातक को दे दी जाती है, जिसे वह आयातकर्ता को भेज देता है। दूसरी प्रति विदेशी चुंगी घर के कार्यालय में भेज दी जाती है, जिसके आधार पर चुंगी घर माल के आयात पर कर लगाता है तथा तीसरी प्रति वाणिज्य दूत के कार्यालय में भविष्य के लिए रख ली जाती है, ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि चार्टर्ड पत्र क्या होता है। चार्टर्ड पत्र जब व्यापारी बहुत अधिक माल का निर्यात करता है, तब वह सुविधाजनक समझा जाता है कि संपूर्ण जहाज किराए पर ले लिया जाए। जब जहाजी कंपनी के साथ जो प्रसंविदा किया जाता है, उसे जहाजी प्रसंविदा कहते हैं। इनमें निम्नलिखित बातों का विवरण दिया गया है, जैसे जहाज किस बंदरगाह से किस बंदरगाह तक किस मार्ग से जाएगा, जहाज में क्या माल भेजा जाएगा, जहाजी कंपनी को कितना भाड़ा दिया जाएगा, माल भेजने वाले और पाने वाले का पूरा विवरण, माल लादने वाले और उतारने का समय, विलंब शुल्क, भाड़ा चुकाने की विधि इत्यादि उस चार्टर्ड पत्र में लिखा रहता है। चार्टर्ड पत्र 2 प्रकार का होता है। पहला है निश्चित यात्रा के लिए प्रसंविदा, दूसरा है निश्चित समय के लिए प्रसंविदा। निश्चित यात्रा के लिए प्रसंविदा में जब पूरा जहाज किसी विशेष निश्चित यात्रा के लिए किराए पर लिया जाता है, तब जहाजी कंपनी के साथ किया गया प्रसंविदा एक निश्चित यात्रा के लिए किया गया प्रसंविदा कहलाता है। जैसे न्यूयॉर्क का एक व्यापारी मुंबई माल भेजने के लिए न्यूयॉर्क से मुंबई तक के लिए पूरा जहाज किराए पर लेता है। जब माल की मात्रा बहुत अधिक होती है, तब ऐसा प्रसंविदा करना लाभदायक समझा जाता है। दूसरा है निश्चित समय के लिए प्रसंविदा। जब निर्यातकर्ता व्यापारी एक निश्चित समय के लिए पूरा जहाज किराए पर लेता है, तब जहाजी कंपनी के साथ किया गया प्रसंविदा निश्चित समय के लिए किया गया प्रसंविदा कहलाता है। जहाजी कंपनी को निर्यातकर्ता व्यापारी या तो एक निश्चित रकम जहाज के किराए के रूप में देना स्वीकार कर सकता है, अथवा प्रति टन के हिसाब से माल का किराया दे सकता है। अगला है जहाजी बिल्टी। जिस प्रकार रेल द्वारा माल भेजने पर रेलवे कंपनी माल भेजने की रसीद देती है, उसी प्रकार जहाजी कंपनी
जहाजी कंपनी द्वारा माल भेजने के प्रमाण स्वरूप जो रसीद दी जाती है उसे जहाजी रसीद या जहाजी बिल्टी कहते हैं। जहाजी रसीद माल भेजने वाले और जहाजी कंपनी के बीच एक प्रसंविदा होता है जिसके आधार पर जहाजी कंपनी माल ले जाना स्वीकार करती है। इसमें निम्न बातों का उल्लेख है। पहला है माल भेजने वाले का नाम, माल पाने वाले का नाम, माल लादने व चढ़ाने की विधि, माल का पूरा विवरण, किस बंदरगाह से किस बंदरगाह तक माल भेजा गया है, माल की नाप तौल, माल का भाड़ा, जहाज के कप्तान का नाम, माल का पैकिंग व क्या चिन्ह है। इन सबको उस जहाजी बिल्टी में दर्शाया जाता है। जहाजी बिल्टी दो प्रकार की होती है, एक निर्दोष बिल्टी, दूसरा है दूषित बिल्टी। जब माल का पैकिंग अच्छा होता है और माल संतोषजनक अवस्था में होता है तब जहाज का कप्तान निर्दोष बिल्टी देता है। दूसरा है दूषित बिल्टी। जब माल का पैकिंग अच्छी अवस्था में नहीं होता और माल की मात्रा में भी टूटने फूटने की संभावना होती है तो उसका विवरण बिल्टी में दे दिया जाता है। जिस माल का पैकिंग ठीक नहीं होता है तो उस माल के स्वामी को जहाजी कंपनी दूषित बिल्टी देती है। यदि माल की पैकिंग ठीक ना होने पर माल भेजने वाला दूषित बिल्टी के स्थान पर निर्दोष बिल्टी लेना चाहता है तो उसे जहाजी कंपनी के नाम एक क्षतिपूरक बांड भर कर देना पड़ता है कि मार्ग में माल की क्षति का संपूर्ण उत्तरदायित्व अपना होगा। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।